Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. I am your chemistry teacher Mohammad Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था फॉसिल सोर्सेज का एज अ सोर्स ऑफ लिविंग, एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने कोल को पढ़ा था. उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा, नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले, बिकॉज उसमें बेसिक्स हमने पढ़ी थी थोड़ी बहुत. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर उनके सोर्सेज क्या होते हैं. तो हमने फॉसिल सोर्सेज पहले चूज किए थे कि फॉसिल सोर्सेज को पहले हम लोग स्टडी करेंगे. फॉसिल सोर्सेज वो होते हैं जो अभी लिविंग तो नहीं है, लाइक हमने बर्जीलियस की थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हासिल होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें ऐसे नॉन लिविंग से हासिल होते हैं दैट आर सपोज्ड टू बी लिविंग इन द पास्ट. जो पहले कभी लिविंग हुआ करते थे, मतलब पहले कभी जानदार हुआ करते थे, अभी वो बेजान है, अभी वो डेड है, लेकिन पहले कभी लिविंग हुआ करते थे, तो उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं. तो ऐसे सोर्सेज जो पहले कभी लिविंग हुआ करते थे दे आर कॉल्ड फॉसिल सोर्सेज, मतलब वो लिविंग के बकाया जात हैं. तो हमने कोल को पढ़ा था, कोल के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया था. बात हमारे पास आज एक उसी का ही थोड़ा प्रोसीडिंग है, उसी को नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम फॉसिल सोर्सेज हैं दोनों, उसी लेक्चर की ही थोड़ी सी आगे एडवांसमेंट है, उसी की प्रोसीडिंग है हमारे पास. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं कि असल में ये जो पेट्रोलियम वर्ड है, पेट्रोलियम इसका मतलब क्या है. चलिए, नेचुरल गैस, गैस का मतलब ये कोई ऐसे कंपाउंड होंगे जो गैसियस स्टेट में मौजूद हैं, जो नेचुरली तौर पे बनते हैं, तो इसको हम नेचुरल गैस का नाम देते हैं. इसको अपनी जबान में हम लोग अगर बात करें तो सुई गैस का हम नाम देते हैं. क्यों? पाकिस्तान के अंदर ये सुई बलोचिस्तान के मकाम पे वहां से मतलब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो सुई गैस का नाम देते हैं, दैट इज नेचुरल गैस. फिर हम इसको CNG और LPG और मुख्तलिफ नाम देते हैं, LNG है हमारे पास. ठीक है, पेट्रोलियम जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चे? ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ना, ये दो वर्ड से निकला है. दो, एक लफ्ज है पेट्रा, ये दो वर्ड से निकला है, और एक लफ्ज है पेट्रा और दूसरा लफ्ज है ओलियम. बच्चे, जो पेट्रा लफ्ज है ना, पेट्रा, इसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. इस बात का मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा ऑयल है जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रॉक के साथ होता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन रॉक के साथ होता है. तो इसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं बच्चे. पेट्रोलियम को दूसरा एक नाम दिया जाता है रॉक ऑयल का, इसी को नाम दिया जाता है मिनरल ऑयल का. अब मिनरल ऑयल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जमीन से हासिल होता है ना, जमीन से हासिल होने वाली तकरीबन चीजें मिनरल्स कहलाती हैं. तो जमीन से हासिल होता है तो मिनरल ऑयल का नाम देते हैं, इसी को क्रूड ऑयल का नाम भी देते हैं, और इसी को लिक्विड गोल्ड का नाम भी देते हैं. अब लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज गोल्ड हमारे पास एक मेटल है, सोना एक मेटल है जो बहुत ज्यादा रेयर है, उसका यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगा हमारे पास एक मेटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जाहिर है, याद रखें, किसी चीज की कीमत जो होती है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो कितनी अवेलेबल है. अब नमक देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है नमक के, और अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, और उसका यूज देखें तो वो पूरे सालन के अंदर वो थोड़ा सा ही मतलब इसकी मिकदार पड़ती है. 1 किलो लेके आए तो ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो 2-3 हफ्ते के लिए काफी होगा, 1 महीने के लिए हमारा काफी होगा. तो उसका यूज कम है और मिकदार जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है. तो यही वजह होती है कि उसकी जो कीमत है वो हमारे पास कम है. इंडिया के अंदर जो भारत है उसके अंदर जो है वो उसकी मिकदार कम है और यूज सेम हमारी तरह ही है, तो जाहिर है वहां पे उसकी कीमत ज्यादा है. सेम वहां पे टमाटर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे टमाटर जो कहते हैं, सुना ऐसे है कि वहां पे जो टमाटर है वो जानवरों के पास खाना ना हो ना, तो अगर चारा वगैरह ना हो तो उनके सामने टमाटर डाल देते हैं, इतना ज्यादा टमाटर है. और हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ी ईद गुजरी है, उसके मौके पे आप लोगों को बेटर पता है कि टमाटर का क्या हाल होता है. तो सेम लिक्विड गोल्ड इस वजह से कहा जाता है कि जैसे गोल्ड इतना ज्यादा कीमती मेटल है,
सेम लिक्विड गोल्ड, मतलब ये भी लिक्विड हालत में गोल्ड की तरह महंगा एक कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं पेट्रोलियम का। तो आपका एमडी कैट के अंदर एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, जिसको मिनरल ऑयल कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी पेट्रोलियम के 2-3 नाम है, 4 नाम है। इसी को रॉक ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं और लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। अब इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, एग्जिस्टेंस के ऊपर कि ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे कि ये जो हमारे पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, बोथ ये दोनों बोथ एग्जिस्ट इन रॉक्स, या हम कहते हैं अंडर द सॉइल। ये जमीन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब जमीन के अंदर कहां पे पाए जाते हैं बच्चे? जमीन की जो ऊपर लेयर है ना, यहां पे आपको कोयला मिलता है, फिर वहां पे आपको नीचे जो है पेट्रोलियम मिलेगा, और सबसे नीचे आपको नेचुरल गैस। सबसे ऊपर कोल मिलता है, फिर आपको पेट्रोलियम मिलता है, और फिर आपको नेचुरल गैस मिलती है। बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, सबसे नीचे क्यों पाया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जहां जहां पे पेट्रोलियम होगा वहां वहां पे नेचुरल गैस होगी, और जहां पे नेचुरल गैस होगी वहां पे पेट्रोलियम होगा। ये दोनों इकट्ठे बनते हैं। असल में ये दोनों एक जैसे कंपाउंड होते हैं, बस फर्क ये होता है इनका फिजिकल स्टेट का कि एक की फिजिकल स्टेट गैस है और एक की फिजिकल स्टेट लिक्विड है। अदरवाइज जहां भी पाए जाएंगे ये हमेशा इकट्ठे पाए जाते हैं। लेट मी चेक द माइक। ओके, इट्स वर्किंग। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चे? ये हमारे पास ब्लैक कलर का, ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा हमारे नल का पानी कहीं पे जा रहा होता है, हमारे नलके का पानी है, कोई वैसे पानी हमारे घरों से सीवरेज वाला पानी जा रहा होता है, तो वो जिस मिट्टी पे जा रहा होता है तो वहां पे आप देखें तो वो मिट्टी एक नरम वो बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। दैट कीचड़, ठीक है, उस टाइप का हमारे पास एक ब्लैक ब्राउनिश कलर का विस्कस लिक्विड होता है, और इसी लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं पेट्रोलियम का। यही हमारे पास पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, अब ये तो बात हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि ये हमारे पास बनता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे पास, ठीक है, फॉर्मेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, इनकी फॉर्मेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वैसे फॉर्मेशन में इन दोनों को, हम दोनों को पैरेलल दोनों को देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों। वैसे हम लोगों ने कहा कि अच्छा, आपने ना अगर जमीन की हिस्ट्री के बारे में सुना है थोड़ा सा, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो कुरे अर्ज है, जितनी भी जमीन है, इस पे सारे का सारा पानी होता था। हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि ये जो हमारे जो इलाके हैं वो पहले पहाड़ पे हुआ करते थे, आबादी सारी, जो प्लेन एरिया थे वहां पे सारा पानी होता था। तो टाइम के साथ साथ पानी कम होता गया, खुश्क होता गया। कहते हैं जमीन पे सबसे पहले जो पानी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुश्क हुआ। यही वजह होती है कि आज भी उसकी मिट्टी सबसे मजबूत सख्त मिट्टी है। जो क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लेके आते हैं, प्लेन वो खुश्क मिट्टी है। तो सेम हमारे पास देखें, इसकी फॉर्मेशन के लिए भी हम यही बात करते हैं कि मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं ना इसकी फॉर्मेशन की कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो हम कहते हैं कि मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन करोड़ों साल पहले क्या होता था, पूरा अर्ज पे सारा पानी था, पानी। अब इस पानी के अंदर या डैम प्लेसेस के अंदर जितनी भी हमारे पास पानी वाली जगह थी, ठीक है, वहां पे पौधे भी थे, वहां पे हमारे पास क्या थे, पौधे भी एग्जिस्ट कर रहे थे, वहीं पे हमारे पास जो है जानदार भी मौजूद थे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मौजूद थी यहाँ पे। अब हमने कहा कि वो उसी पानी, जो पानी वाला जो एरिया था जहां पे जाहिर है पानी है सारा, या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो क्या हो गए, वो मर जब गए ना तो उनके ऊपर मिट्टी पड़ गई। जब मर गए ना तो उनके ऊपर क्या पड़ गई, मिट्टी पड़ गई। अब मैं कहता हूं इनको कंबाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब मर गए तो ये क्या हो गए, बरीड अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे दब गए ये वाले, मिट्टी के नीचे दब गए ये वाले।
अब मिट्टी के नीचे दब गए ना जब, तो इनमें से जो प्लांट्स थे उन्होंने तो कोयला बना लिया, लेकिन इनमें जो एनिमल थे ना, एनिमल्स, इन्होंने क्या बना लिए, इनसे बना हमारे पास पेट्रोलियम और इनसे बना हमारे पास नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम कैसे और नेचुरल गैस कैसे, मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूं कि हमारे पास क्या था बेसिकली। ये जो हमारे पास एनिमल की बॉडी थी ना, एनिमल की बॉडी, जाहिर है अब वो एनिमल की डेड बॉडी है, जब वो मर गया, जब वो जमीन के नीचे दब गया, तो वो तो अब लिविंग ना रहा, वो तो उसकी डेड बॉडी बन गई है। तो हम क्या कहते हैं, इसी एनिमल की डेड बॉडी के ऊपर 4 चीजों का इफेक्ट आता है। इसी एनिमल की बॉडी के ऊपर 4 चीजों का इफेक्ट आता है। वो कौन कौन सी हमारे पास हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये दोनों हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं। इसके अलावा इन पे अफेक्ट आता है टेम्परेचर का और इन पे अफेक्ट आता है प्रेशर का। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा मिट्टी का प्रेशर होता है इन चीजों के ऊपर। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये हमें ना 5 किस्म के कंपाउंड्स देते हैं। ये हमें 5 किस्म के कंपाउंड्स देते हैं। 5 किस्म के कंपाउंड्स में डिसोसिएट हो गए, डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज हुए तो 5 किस्म के कंपाउंड बनाए। सबसे पहला हमारे पास क्या बना, अल्केन। उन 5 किस्म के कंपाउंड में से अल्केन्स बने, उनमें से हमारे पास अल्कीन्स बने, उनमें से हमारे पास अल्काइन्स बने, उनमें से हमारे पास साइक्लो अल्केन्स बने और उनमें से हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बने। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे फर्दर। एक थ्योरी के मुताबिक, एक बुक के मुताबिक, एक जो सजेशन है उसने दी है कि जो यहाँ पे हमारे पास इनके जो मिक्सर बना ना, मिक्सर, इसमें बेसिकली हमारे पास पेट्रोलियम में 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब उनमें से कुछ अल्केन्स थे, कुछ अल्कीन्स, कुछ अल्काइंस, कुछ साइक्लोअल्केन और कुछ। अब अल्केन कौन से, हम कहते हैं कि जो C1 से लेके C4 तक अल्केन्स हैं। C1 से लेके C4 तक क्या मतलब, एक कार्बन वाला कौन सा था हमारे पास, मीथेन। 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला C3H8 प्रोपेन और C4H10 वाला ब्यूटेन। ये 4 हैं। 4 देखिए, एक कार्बन वाला, 2 वाला, 3 और 4 वाला, ये हमारे पास गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते थे अल्केन्स। अब C5 से लेके C17 तक नेक्स्ट जो 12 मेंबर्स हैं हमारे पास, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, ये एग्जिस्ट करते थे लिक्विड स्टेट में। और C18 से ऑनवर्ड सारे के सारे हमारे पास क्या थे, सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे। सेम केस विद अल्कीन्स, इनमें क्या थे बच्चे, C2 का पहला नंबर है अल्कीन का, C2 इथीन, इथीन है, प्रोपीन है और ब्यूटीन है। ये 3 मेंबर्स हैं, वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब C5 से C12 तक 8 मेंबर्स जो हमारे पास हैं, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे और C13 से ऑनवर्ड सारे के सारे सॉलिड स्टेट में। अच्छा, बाज रेफरेंसेस के अंदर इनकी तादाद थोड़ी आगे पीछे है। ठीक है, बाज बुक्स में आप पंजाब केपी के अंदर ये वाली वैल्यूज हैं, तो पंजाब में थोड़ी सी अलग है, फेडरल में, और जो स्पेशली हमारा जो AS लेवल की बुक है ना, उसमें थोड़ा सा इनकी तरतीब चेंज है। ठीक है, तो आपने अपने कोर्स को, लेकिन रेंज यही होती है, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब अल्काइंस क्या थे, C2 से C4 तक ये भी गैस। अच्छा, C5 से C9 तक, लेकिन एक बुक मैंने देखी है उसमें लिखा होता है C10 तक, ये हमारे पास लिक्विड होते हैं, और उससे आगे जो हमारे पास हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, साइक्लोअल्केन में पहला साइक्लोअल्केन हमारे पास 3 मेंबर वाला है और 4 वाला है, तो C3 एंड C4 हैं, ये गैस स्टेट में हैं। C5 से आगे सारे के सारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इसका कोई सॉलिड मेंबर नहीं है।
नो सॉलिड मेंबर, इसका कोई सॉलिड मेंबर नहीं है। और एरोमेटिक जितने भी हमारे पास है ना, इनमें हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसमें हमारे पास नेफ्थालीन है, इसमें एंथ्रासीन है, ठीक है, इसके अलावा ब्ला ब्ला सारे बच्चे, ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो इनमें से जो गैस स्टेट वाले मेंबर्स थे, इन सारों को कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं? कलेक्टिवली इनको नाम देते हैं नेचुरल गैस का। गैस मेंबर्स को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल गैस का। यही वजह होती है कि नेचुरल गैस के अंदर 90% हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कुछ रेंजेस हैं, ठीक है। नेचुरल गैस में बाद रेफरेंसेस कहते हैं 70 to 90% जो होती है ना, वो मीथेन गैस है। 5 to 15% इसके अंदर जो है ईथेन गैस है, और 1 to 5% इसके अंदर प्रोपेन गैस है। ये वाली सबसे ज्यादा होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी हमारे पास CO2 है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो ट्रेसेस में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, लाइक हम लोग बात करें हमारे पास निकल है, या इसके अलावा हम लोग प्लेटिनियम, प्लेडियम उनकी बात करें तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेड हो गया, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इनके जो लिक्विड मेंबर्स थे सारे, इनके जो लिक्विड मेंबर हैं सारे के सारे, अब लिक्विड मेंबर में अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोकेन के साथ एरोमेटिक भी आते हैं। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? लिक्विड मेंबर्स ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोकेन एंड एरोमेटिक कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो सॉलिड मेंबर्स हैं, इनके जो सॉलिड मेंबर्स हमारे पास होते हैं बच्चे, इनको कहा जाता है वैक्सेस। सॉलिड मेंबर्स को कहा जाता है वैक्सेस। तो अभी अभी हम लोगों ने सारा डिटेल से पढ़ लिया कि इनके जो गैस मेंबर्स हैं उन्होंने बनाई हमारे पास नेचुरल गैस। इसके जो इन सब के जो लिक्विड मेंबर्स हैं उन्होंने बनाया हमारे पास पेट्रोलियम, और इनके जो सॉलिड मेंबर्स हैं हमारे पास उन्होंने बनाया हमारे पास वैक्सेस। ये जो हम मोमबत्तियां जलाते हैं, ठीक है, अब मोमबत्ती जलाते हैं बर्थडे या इस किस्म के फंक्शंस के ऊपर, तो वो बेसिकली हमारे पास सॉलिड अल्केन्स ही होते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इनका। अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सब को निकाला कैसे जाता है, अब बनते कैसे हैं? अच्छा, एक बात याद रखें कि सबसे लो टेम्परेचर पे कोयला बनता है सबसे टॉप पे, सबसे लो टेम्परेचर प्रेशर इसको चाहिए होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर प्रेशर बहुत इससे ज्यादा है तो फिर हमारे पास लिक्विड मेंबर्स आते हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन नीचे होंगे, ठीक है, पेट्रोलियम बनाते हैं। लेकिन अगर प्रेशर और भी, टेम्परेचर और भी ज्यादा है, तो सबसे हाई टेम्परेचर पे हमारे जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ना, वो नेचुरल गैस, और वो सबसे नीचे एग्जिस्ट करती है। अब यही वजह होती है कि आपकी जो ड्रिलिंग होती है ना, ड्रिलिंग, वो सबसे ज्यादा गहराई में जाकर ड्रिल जो करते हैं वो नेचुरल गैस के लिए। एक बात याद रखिए कि ज्यादातर जो नेचुरल गैस और हमारे पास जो लिक्विड मतलब पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, ये अगर कहीं पे ज्यादातर जो पाए जाते हैं पोरस रॉक्स के अंदर, जहां पे पोर हो छोटे छोटे। तो आपने कभी देखा होगा, आपने अगर कहीं पे देखा है ये टांग के जो इलाके हैं, टांग के दरा जिंदा इस साइड पे, तो वहां पे मैंने सुना है इसके बारे में कि वहां पे दो पत्थरों को जब आपस में टकराते हैं तो वहां पे आग लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे वो जो छोटे छोटे पोर्स है ना, क्योंकि ये पोरस रॉक्स में स्टोर होते हैं, फील होती है ये चीजें, ठीक है, तो ये वहां से निकल रही थी नेचुरल गैस। अब क्यों निकल रही होती है तो सबसे नीचे क्यों निकल रही होती है? क्यों? इसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। अब जो चीज जितना प्रेशर डालेगी तो वो खुद बहुत अपने प्रेशर की वजह से ऊपर आते हैं। तो ड्रिलिंग जब कर रहे होते हैं ना, ड्रिलिंग, उसके अंदर जब ड्रिल कर रहे होते हैं, जमीन के अंदर सुराख कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि नेचुरल गैस और ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई चीज ऊपर नहीं आ रही तो फिर उसको स्टीम या कोई केमिकल रिएक्शन की मदद से उसको ऊपर खींचा जाता है। अब पता कैसे चलता है कि यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे नहीं है? बच्चे, वो वहां पे रेडियो इरिडिएशन मारते हैं, वहां पे वो बताता है कि यहाँ पे नमी इतनी है, उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से पता चलता है कि यहाँ पे कितनी मिकदार में ऑयल है, कितनी मिकदार में गैस है, ज्यादा है, कम है, गहराई कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ से पता चलती हैं। मसला कहां पे आता है? मसला ये है कि हमने तो कहा कि ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, तो हम इनको कैसे हासिल करेंगे? ये तो इतना ज्यादा मिक्सर है, मैंने कहा इनके अंदर 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं।
सेपरेट कैसे करेंगे? बच्चे यहाँ पे हमारे पास ना पेट्रोलियम के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं और उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम एक चैम्बर यूज करते हैं, चैम्बर, उसमें हम लोगों ने क्रूड ऑयल डाला। अब यहाँ पे हमारे चैम्बर्स बने होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, ठीक है, इसमें हमारे मुख्तलिफ टाइप के चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। उन चैम्बर्स में क्या होता है, उन चैम्बर्स में हमारे पास ये ऑयल स्टोर होते हैं, ये क्रूड ऑयल सारा स्टोर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पे नेचुरल गैस यहाँ से मिलेगी, फिर हमें ईथर मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर, फिर हमें पेट्रोल मिलता है, फिर डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और फिर हमारे पास रेसिड्यूज होते हैं। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस, इस तरीके से हम इनको सेपरेट करते हैं। फिर आगे जाके इनको मजीद इनको यूटिलाइज करके हम इनसे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं। ये जो आप मोबाइल यूज कर रही हैं, ठीक है, लैपटॉप यूज करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर प्लास्टिक जो लगा है, बेसिकली ये खुद एक पेट्रोकेमिकल है। कैसे बनता है, यहां से हम इथीन निकालते हैं, इथीन, उस इथीन को यूज करके हम आगे जाके प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये सारे पेट्रोकेमिकल, इन्हीं पेट्रोलियम से बनने वाले कंपाउंड्स को कहा जाता है। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। बच्चे लेक्चर अगर समझ आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर चैनल नहीं किया हुआ दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, कमेंट करना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका।